पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th का। तो सबसे पहले समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, क्या है इसका मतलब क्या है, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग ब्रेक कर लेंगे 3 वर्ड्स में। ट्राई मतलब TRI, ट्राई मतलब 3, हम लोग इसको ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। गोनो, गोनो मीन्स होता है साइड्स, साइड्स, एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट, मेजरमेंट, ठीक है। सर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज हम करने वाले हैं जिसमें हम 3 साइड्स के मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, और 3 साइड्स और एंगल दोनों चीजें होंगी उसमें। तो यहां पर जो 3 साइड्स के बारे में बताया गया है, 3 साइड्स ऐसा कौन सा शेप है जिसमें 3 साइड्स होते हैं और क्लोज फिगर होता है, वो होता है हमारा ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के जरिए हम समझने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री को, और ट्रिग्नोमेट्री का यूज ट्राइंगल में करने वाले हैं। तो इसका फटाफट देख लेते हैं कौन सा ट्राइंगल होता है। सबसे पहले हम देखते हैं राइट एंगल ट्राइंगल को, ठीक है। और ध्यान रखिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज राइट एंगल ट्राइंगल में ही करना होता है, और किसी भी ट्राइंगल में नहीं करेंगे हम, सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में करेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है आपको पता नहीं होगा, आप में से बहुतों को पता भी होगा। राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसका एक एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है, याद रखिए। राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल है जिसका मिनिमम का एक एंगल हमारा 90 डिग्री का होगा। तो ये हमारा 90 डिग्री का एक एंगल है, तो ये हमारा बन गया ट्राइंगल। ट्रिग्नोमेट्री मतलब 3 साइड्स मेजरमेंट, 3 साइड का हम मेजरमेंट पढ़ते हैं। इसका यूज किसमें करते हैं, इसका यूज हम राइट एंगल ट्राइंगल में करते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में 3 साइड्स हैं, इनके नेम क्या क्या है आइए समझते हैं। जो इसका नेम है यानी कि ये जो है इसे हम कहते हैं बेस। जो यहाँ पे जो दिए हुए लाइन, इस लाइन को हमें बेस कहते हैं, और ये साइड में जो दिया है ये है हमारा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है, ठीक है। और ये हमारा हाइपोटेन्यूज होता है जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको हम P से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको B से। तो हमने क्या क्या समझा, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज राइट एंगल ट्रायंगल में करना है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है उसे राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे, और इसमें 3 साइड्स होती हैं। 3 साइड्स का नेम क्या है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको जानना जरूरी है। जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है वो हमारा परपेंडिकुलर है, जो नीचे एक लाइन जा रही है हमारी बेस है, और जो ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है वो हमारी हाइपोटेन्यूज होती है। अब ध्यान से समझिए, मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, अब यहाँ पे कोई थीटा डिग्री दी हुई है, ठीक है। आपको बता दिया जाए कि थीटा दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, बताइए परपेंडिकुलर कितना होगा। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, मान लीजिए आपको दे दिया जाए थीटा दे दिया हो, बेस दिया हो, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना हो, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला करेंगे, क्या फॉर्मूला है जिससे हम ये सब फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए 6 रेशियोज बनाए गए हैं, 6 रेशियोज हैं जिनके नाम है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। These are the 6 ratios। ये हमारे 6 रेशियोज हैं जिसके हेल्प से हम इन 3 साइड्स और एंगल के बीच के रिलेशंस को समझते हैं। सर ये रेशियोज किस चीज का है, रेशियो है एंगल और साइड का, एंगल एंड साइड के रिलेशन का रेशियो है ये, ठीक है। तो ये 6 रेशियोज हैं जिनका यूज करके हम थीटा दिया हुआ है तो परपेंडिकुलर दिया हुआ तो हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे। 3 साइड में 3 चीजों में से कोई भी 2 चीज दी होगी, थर्ड हम निकाल लेंगे। क्लियर हो गया। तो सर इसका फॉर्मूला क्या है ये हमें जानना जरूरी है। तो आइए देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, इसका एक फॉर्मूला बिल्कुल अच्छे से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। PBP एंड HHB, ठीक है। अब ये देखें 6 रेशियो दिए हुए हैं, बहुत से बच्चे 6 साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा इन सब की वैल्यू फाइंड करते रहते हैं, याद करते रहते हैं, रटते रहते हैं। रटने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना याद कर लीजिए, PBP यानी कि पंडित बद्री प्रसाद एंड HHB मतलब हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब ध्यान समझिए, जो फर्स्ट वाला P है यहां पे लिख लीजिए साइन, जो सेकंड वाली लाइन है यहां पे लिख लीजिए कॉस, और जो थर्ड वाला है यहां पे लिख लीजिए टेन। अब मैं आपसे पूछूं साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू बताइए। तो बताइए साइन कहां है, P के पास, P अपॉन H, यानी साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी P अपॉन H। मतलब तो P क्या है परपेंडिकुलर, H क्या है हाइपोटेनियस। अब बताइए अगर मैं आपसे पूछूं कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, तो आपको याद है क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले याद है, PBP एंड HHB।
तो cos यानी बीच में आता है, यानी कि cos यानी कि b अपॉन h, यानी cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी b अपॉन h। b क्या है, b फॉर बेस, h फॉर हाइपोटेनियस। ऐसे अगर हम tan की वैल्यू निकालना चाहें तो tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा p अपॉन b, p अपॉन b, p अपॉन b। tan की वैल्यू क्या आ गई p अपॉन b, cos की b अपॉन h, sin की b अपॉन h। ओके, तो आप पूछेंगे सर आपने तो 3 की बता दी, बाकी 3 रेशियोज अभी बचे हुए हैं, इनका कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, tan दिया हुआ है, tan का उल्टा होता है cot, tan का उल्टा क्या होता है cot। अगर tan थीटा इक्वल टू p अपॉन b है तो cot क्या हो जाएगा b अपॉन p, मतलब पहले b लिखेंगे यहां पे, अपॉन में p, ये हमारा cot की वैल्यू हो गई। क्लियर? cos का उल्टा क्या होता है sec, cos का उल्टा क्या होता है sec। अभी मैं बताऊंगा इसका फॉर्मूला होता है, इसी अभी मैं बताऊंगा कि मैं बार बार उल्टा उल्टा क्यों बोल रहा हूं, इसलिए इसका फॉर्मूला है भी, वो भी बताऊंगा मैं, ध्यान से समझिएगा। बस इतना याद रखिए, tan का उल्टा cot, cos का उल्टा sec। तो sec थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए? अगर cos थीटा है b अपॉन h तो sec थीटा क्या हो जाएगा, उल्टा कर दीजिए h अपॉन b, यानी h अपॉन b, ये हमारा sec हो गया, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, साइन का उल्टा क्या होगा कॉसेक, ठीक है, कॉसेक कॉसेक कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक। तो साइन थीटा क्या है p अपॉन h, तो कॉसेक का क्या होगा h अपॉन p, कॉसेक का क्या होगा h अपॉन p। h क्या है हमारा, h क्या है हमारा बताइए, हाइपोटेनियस, और p क्या है हमारा परपेंडिकुलर। तो ये हमारे 6 रेशियोज दिए गए हैं। रेशियोज मतलब किसका कैसा रेशियोज, थीटा यानी एंगल्स एंड p अपॉन यानी साइड्स, एंगल और साइड्स का जो रेशियो होता है वो हमारे 6 रेशियोज होते हैं। इनके थ्रू हम साइड्स को फाइंड करते हैं, एंगल्स को फाइंड करते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो हम फाइंड नहीं कर पाएंगे, इसलिए 6 रेशियोज हमारे दिए गए हैं। पहला है साइन, दूसरा है कॉस, तीसरा है tan, cot, sec, cosec। याद रखिए यहाँ पे कैसे लर्न करना है इनके रेशियो को, बिल्कुल सिंपल। पीबीबी पंडित बंदरी प्रसाद हर हर बोले, साइन p अपॉन h, cos b अपॉन h यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और tan p अपॉन b यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan का उल्टा cot, tan का याद है तो cot लिख देंगे आप, उल्टा कर दीजिए। cos का उल्टा sec, यानी cos का याद है sec लिख सकते हैं। साइन का उल्टा cosec, अगर साइन याद है तो cosec लिख सकते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, 3 साइड का मेजरमेंट किसमें यूज होती है, राइट एंगल ट्रायंगल में। इसमें क्या क्या होता है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज एंड बेस होता है। कैसे फाइंड करते हैं, 6 रेशियोज के थ्रू। फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है। कैसे याद करना है, इसको याद कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए, आपका 6 रेशियोज अच्छे से फॉर्मूले याद हो जाएंगे। तो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया है, क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ लिया, उसके एंगल किस में यूज करते पढ़ लिया, 6 रेशियो पढ़ लिया, इसके फॉर्मूले पढ़ लिए। कुछ और भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी फटाफट आइए देखते हैं। जैसे कि ये फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है, अब बहुत से बच्चे इसको रटते हैं, याद करते हैं। इनको रटना याद करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, ये देखते हैं। जैसे कि साइन थीटा दिया हुआ है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का होता है 1 अपॉन साइन थीटा। ये फॉर्मूला है, बना कैसे है आइए दिखा देते हैं। जब भी मैंने आपको बताया था पी बी पी पॉन एच एच बी मीन्स पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, क्या करेंगे, ध्यान से देखिए क्या करेंगे। पहले वाला क्या बनाया था मैंने, साइन था, ये बीच में क्या था कॉस था, और ये क्या था हमारा tan था। क्लियर, मैंने बताया था यहां पे क्या है कॉट है, यहां पे क्या है सेक, एंड यहां पर कॉस है। अगर आपने यही बद्री वाला अगर आपने याद कर लिया तो आप रेशियोज के फॉर्मूले भी याद कर सकते हैं। कैसे, साइन थीटा का p अपॉन है यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सेकंड, आप ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, सिर्फ आपको ये तैयार कर लेना है। क्या है, देखिए साइन कॉस tan, tan का उल्टा क्या है कॉट, कॉस का सेक, साइन का कॉसेक। अब बताइए साइन का उल्टा कौन है कॉसेक, तो लिखा मैंने साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। अच्छा कॉसेक का भी तो उल्टा साइन होगा, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। सेम ही चीज कॉस का उल्टा देखिए यहां पे कौन है सेक, ओके, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। अब सेक का भी तो उल्टा कॉस होगा, यानी कि सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। tan का उल्टा कौन कॉट,
तो tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा, और cot का उल्टा क्या होगा tan, तो cot थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। कितना इजी है ये, इसको याद करिए, ये याद हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना? और कुछ फॉर्मूले हैं फटाफट देख लेते हैं, ठीक है, फटाफट देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। एक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, ठीक है। इसी से 2 और फॉर्मूले बना लेंगे, फटाफट देखिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसका याद रखना है हमें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब एक याद कर लिया, आप देखो इसी से 2 और फॉर्मूले बन जाएंगे। कैसे? साइन स्क्वायर थीटा यहीं रहेगा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा यहीं रहेगा, कॉस को उधर भेज दीजिए, कॉस को इस तरफ भेज दीजिए, तो वहां पहले से कौन है 1, कॉस इधर आएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लीजिए। अब मैं आपसे पूछूं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, आप बताइए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे? ये एक याद था हमको, कॉस को मैंने अदर साइड भेज दिया, दूसरा फॉर्मूला याद हो गया। सेम ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्मूला क्या होगा, तो कॉस यहां रखिए, साइन को उधर भेज दीजिए 1, और उधर भेज देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लीजिए। 3 फॉर्मूले आपके तैयार हो गए, एक याद करेंगे 3 फॉर्मूले याद हो जाएंगे। ऐसे ही ये क्लियर हो गया। ऐसे ही एक फॉर्मूला क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू है 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब मैं आपसे कहूं सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताइए, तो याद करने की जरूरत नहीं, 10 को उधर से उधर भेज दीजिए, 1 यहीं रहेगा, 10 उधर जाते ही क्या बन जाएगा, माइनस का 10 स्क्वायर हो जाएगा उधर, प्लस का 10 स्क्वायर। इट मींस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अगर मैं 10 की वैल्यू पूछ दूं, बताइए क्या होगी, 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो 10 माइनस में उधर भेज दीजिए, 1 इधर आ जाएगा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 1 लीजिए। 3 फॉर्मूले और तैयार हो गए हमारे। बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये, ठीक है। ऐसे एक फॉर्मूला हमारा क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बताइए मुझे, अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमसे आपसे पूछी जाए, क्या करोगे आप, उधर सॉरी कॉट तो हम उधर भेज देंगे, माइनस का कॉट है, इधर जाते ही 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हमारा आ जाएगा। अगर हमें कॉट की वैल्यू निकालनी है, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, कॉट इधर पॉजिटिव हो जाएगा, 1 इधर आते ही क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये बहुत, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आपको याद करना है। ये आपने याद कर लिया, ये आपने याद कर लेंगे। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बता दें, एक और फॉर्मूला है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पढ़ा tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा, चाहो तो मैं यही लिख देता हूं, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा भी होता है। tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा, तो tan का sin बाई cos भी होता है, cot का अगर tan का sin बाई cos है तो cot का क्या होगा, इसका उल्टा cos थीटा आपको। तो हमने आज की वीडियो में क्या सीखा, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री एंड ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा, राइट एंगल ट्रायंगल, उसके जो साइड्स होते हैं वो क्या क्या नाम है उनके, 6 रेशियोज के बारे में हमने समझा, उसके फॉर्मूले देखे आज हमने। और जैसे आज हमने ये सीखा कि एक फॉर्मूला लर्न करिए, उसके साथ साथ 2-2 और लर्न होते चले जाएंगे। तो आज हमने ये सीखा, अभी हमने बेसिक्स केवल सीखा है, इंट्रोडक्शन केवल ट्रिग्नोमेट्री का। आने वाली वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका यूजेस, कैसे हम यूज करेंगे, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक आप लोग इस वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं, थैंक यू।